आसिया ने जो कुछ हमारी राहा के साथ किया, उसके लिए जंग लड़नी होगी तुम्हें। और ये जंग तुम्हें जीतनी भी अपनी बेटी की खातिर। अब क्या जीतूंगी? सब कुछ तो हार चुकी। एक भाई का रिश्ता रह गया था, वो भी यकीन और बेयकीनी के दरमियान कहीं दब गया है। ऐसा नहीं है मुर्शिद, अदील साहब को सच्चाई का काफी हद तक इल्म है। बस इस एक्सीडेंट की वजह से दूसरों के मोहताज हो गए हैं वो। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आपसे और राहा से बदगुमान मत हो। इसका मतलब है कि अदील को अंदाजा है कि इसमें राहा का कोई कसूर नहीं है। जी, लेकिन तब मेरे पास सबूत नहीं था। मगर अब जुर्म और मुजरिम दोनों मेरे सामने हैं। क्या मुजरिम को सजा देनी है, इसका फैसला आप करेंगी। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा मुर्शिद। अगर मैं कोई कानूनी कार्रवाई करता हूं, कोई कानूनी स्टेप उठाता हूं, तो मेरा मोहसिन, उनका नाम, उनकी इज्जत सब बिखर जाए। नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं मजीद और गम नहीं सह पाऊंगी। ऐसी बात ना करो। अल्लाह तुम्हें सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। आपको हिम्मत करनी होगी मुर्शिद, और अब आप अकेली नहीं, हम सब आपके साथ हैं। अरमान बेटा, मैंने तुम्हें जो भी कहा सुनो, उसे एक मजबूर माँ के दिल का खौफ समझकर भुला देना। मुझे माफ कर दो। क्या कह रही हैं आप मुर्शिद हैं मेरी। अगर आपकी जगह मेरी सगी माँ भी होती तो वो भी ऐसा ही करती। हाँ, दुख होता मुझे, लेकिन प्लीज मुर्शिद, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। तारा, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों को मेरा एक काम करना होगा। मेरी राह को तहफ्फुज़ देना होगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपनी राह को आपको सौंप दूंगी। आप लोग मेरा मान रखेंगे ना? हाँ तारा, मैं तुम्हारा मान रखूंगी, लेकिन अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ भी हो। रही बात राहा की, तो उसे हमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी माना है और उसका अच्छा ख्याल रखा। मेरे अरमान ने तो कभी भी उसे तन्हा नहीं छोड़ा। छोड़ भी कैसे सकता हूं? सैफ साहब ने जिम्मेदारी दी थी, और अब मेरी मुर्शिद ने मुझ पर एतबार किया। बेफिक्र है, मैं पूरी ईमानदारी से ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। क्या बात है तारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस कुछ बेचैनी सी हो रही है, लेकिन सुकून। आप मेरे साथ ना, कहीं जाना नहीं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, जाऊंगी तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। और अभी तो मुझे राहा से भी मिलना है, उसे तो बुलवाओ। कहाँ है वो? फिर उसे ये सारे सबूत भी तो। मेरी राह को कुछ नहीं बताना। परेशान हो जाएगी मेरी बेटी, वो सह नहीं पाएगी।
बेटा तुम राहा को ले आओ। वो समरीन है ना ऑफिस में, उसके पास लोकेशन है उस ऑफिस की जहां राहा गई है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं फौरन लेकर आ रहा हूँ उसे, आप परेशान मत हो। और हाँ, कोई और भी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, खुद मिल लीजिएगा। थोड़ा ध्यान से चलें, क्या हो गया है? ये आपका कोई रनवे? वैसे आप अचानक से आ गई जैसे किसी मूवी का सीन हो। आपने फिल्म स्टूडियो खोला हो? नहीं ना, मैं सीन के लिए नहीं आई हूँ, इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वैसे इस सीवी के साथ अगर थोड़ा तहम्मुल भी रख लें तो दुनिया फतह कर सकती हैं आप। आपसे मैंने मशवरा मांगा है? नहीं ना, आप भी तो तेज तेज चलते आ रहे थे, आप आराम से चल लें। इस तेजी ने तो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाया। क्या? मेरा मतलब अब जब भी आप मेरे सामने आएंगी तो फिर मैं तहम्मुल का इजहार करूंगा। वैसे कहाँ इंटरव्यू देने जा रही हैं आप? आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती, वैसे ही मैं लेट हो रही हूँ आपकी वजह से। काफी अग्रेसिव हैं आप। नहीं, बस जो लोग मेरा वक्त जाया करते हैं उनसे उलझने का शौक नहीं। अब आप हटेंगे प्लीज? क्या प्लीज, ऑल योर्स। मुझे वैसे भी वो लोग बड़े पसंद है जो ना अपना वक्त जाया करते हैं और ना मेरा। मैंने पूछा आपसे। वाह शाहजहान जमान, पहली बार किसी लड़की ने नजरे इग्नोर किया। इससे दोबारा सामने का तो इंतजार रहेगा। तेजी किस बात की, मंजिल तो सामने है। कुछ तो कहते हो तारम। एक टूटा फूटा दिल क्या कह सकता है तुमसे? अच्छा ये बताओ, राह नजर नहीं आई, वो मुझसे मिलने नहीं आएगी? तुम्हें लगता है कि हम इस काबिल हैं कि हमारी बेटी हमें नखरे दिखाएगी? वैसे वो है कहाँ? इंटरव्यू देने गई है एक जॉब के लिए। तो मुझसे कह देती, मैं छोड़ आता।